Starting with the name of Allah Tabarak wa Ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I am going to discuss about the species concept. So these are the contents. Let's start with the species. Species क्या है? This is the Latin word which means kind or appearance. अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि कैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने की और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि फर्टाइल और वायबल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्टाइल मींस दे कैन फर्दर रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स and viable means if we take the example of mule that is produced by mating of horse and donkey, then mule is produced that is sterile, means that it do not produce further offsprings but still it exists, so this is the viable. So in biology, a species is the basic unit of classification and taxonomic rank of an organism as well as the unit of biodiversity. So Linnaeus describes species in terms of their morphology, means that they have same structure and appearance. So हम डिफरेंट स्पीशीज कॉन्सेप्ट को इसके अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहला जो है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है. अर्नस्ट मायर ने 1942 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था. मेनली बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेस करता है रिप्रोडक्शन के ऊपर, इंटरब्रीडिंग के ऊपर. यानी ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसको हमने स्पीशीज के अंदर भी बात की कि जो पोटेंशियल रखते हो इंटरब्रीड करने का, रिप्रोड्यूस करने का. बट इसमें एक बात यह है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विद इन द सेम स्पीशीज इंटरब्रीड करते हैं और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो यू कैन से दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स. So this concept is widely accepted and it defines the species in terms of interbreeding and it basically emphasizes on the reproductive isolation. डुबजांस्की ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर एक नेक्स्ट चीज ऐड की थी, दैट इज द जीन पूल. यानी अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, विद इन द स्पीशीज रिप्रोडक्शन हो रही है, इंटरब्रीडिंग हो रही है, then definitely there is the same or common gene pool. So according to this definition, species are the largest and most exclusive reproductive community of sexual and cross-fertilizing individuals that share a common gene pool. बट अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये इसकी दो लिमिटेशंस हैं. फर्स्टली अभी तक जो मैंने बात की, मैंने बेसिकली बात ही ये की कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट इंटरब्रीडिंग के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस करता है. बट लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में तो इंटरब्रीडिंग होती नहीं है, रिप्रोड्यूस करते हैं बट दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन. सो उनके ऊपर बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंडली वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनको हम जस्ट फोसिल्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनकी इंटरब्रीडिंग की हम बात नहीं करते. सो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आर मस्ट बी क्लासिफाइड मॉर्फोलॉजिकली. सो दीज आर टू लिमिटेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट. एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट में जो है टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस बयान किए गए. सबसे पहले सिम्पसन की, देन विले की. इनको देख लेते हैं. सबसे पहले एन एवोल्यूशनरी स्पीशीज इज द लीनेज एंड एंसेस्ट्रल डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशंस इवॉल्विंग सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स, मींस दैट evolutionary group that are evolving at the same time. So it has its own unitary evolutionary role and tendencies initially developed to define fossil species. Second जो definition है by Willey in 1978, a single lineage of ancestor descendant populations which maintain its identity from the other such lineages, means that they have distinct identity and which has its own evolutionary tendencies and historical fate as well. And it is compatible for a broader range of reproductive modes. तो अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है एक ऐसा एवोल्यूशनरी ग्रुप होगा जो कि इवॉल्व हो रहा है सेम टाइम पे और इसके जो डिसेंडेंट हैं और एंसेस्टर के कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम हैं, बट दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर ग्रुप्स. दे हैव सेम कैरेक्टर्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स. सो यू कैन से दे आर द एवोल्यूशनरी स्पीशीज. Then cohesion species concept. In biology, now the term cohesion means alike entities. So अगर हम यहाँ पे बात करें तो cohesion species concept relies on the mechanism that maintains species as a discrete phenotypic entities. यानी हम distinct phenotypic entities की बात करेंगे तो हम इसको generally अगर define करें तो a cohesion species is the most inclusive population of individuals having a potential for phenotypic cohesion through the intrinsic cohesion mechanism.
So no matter whether the population can hybridize successfully, they are still distinct coherent species because they have discrete or distinct phenotypic entities. If the amount of hybridization is insufficient to completely mix their respective gene pool. नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपटीशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट की. कंपटीशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव यूनिट इन द नेचुरल इकोनॉमी सच दैट रिप्रोडक्टिव कम्युनिकेशन एंड यू कैन से रिप्रोडक्टिव कंपटीशन अकर्स अमंग देयर पार्ट्स. कंपटीशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें तो ये ऐसी स्पीशीज होंगे जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होगा विद इन देयर ओन स्पीशीज. As a group of organisms, they have competition, specifically reproductive competition among their own species, among their own members of species. Then they are classified as competition species, and this concept is known as the competition species concept. Then there is the ecological species concept. Ecological species concept को अगर हम जो है डिफाइन करें तो ये ऐसे organisms होते हैं, ऐसा group of organisms होते हैं जो कि distinct ecological niche रखते हैं. Ecological niche means they have unique set of habitat requirement or have unique set of habitat environment. So a set of organisms that are exploiting or adapted to a single niche, a lineage or closely related to set of lineages which occupies an adaptive zone minimally different from the other lineage in its range. So ecological species concept जो है वो useful है डिस्टिंग्विश करने में जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली थ्रू इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट. Then there is the isolating species concept. Isolating term you are well aware. So there is a set of organisms or a group of organisms or system of populations in which a gene exchange is limited or prevented. How limited? Why prevented? By reproductive isolating mechanisms or perhaps by the combination of several such mechanisms. Means that if there is the isolating mechanism that may include temporal isolation, behavioral isolation or geographical isolation but ultimately result into the reproductive isolation, then such type of species are classified as the isolation species. Then there is the phenetic. This is a you can say a most simple concept because it defines the species morphologically. So a set of organisms that look similar to each other and distinct from the other sets means that if there are a group of organisms, group of species that are morphologically same, so they are classified as same group and but they have some morphologically different features from the other groups. So morphologically species concept defines a species as a group of organisms that are sharing a unique combination of physical characteristics. A species may be morphologically diverse like dogs, or distinct species may be morphologically indistinguishable like cryptic species that we discuss later. Then there is the cladistic or phylogenetic species concept. The term clad, you are well aware, clad means a single common ancestor, means that those organisms that have single common ancestor in same in that of phylogenetic, they have common ancestor. So you can say if they have unique combination of characters, their characters may be their morphologies, maybe the molecular features like DNA sequences, but they are sharing same evolutionary history. They are classified as a cladistic or phylogenetic species concept. So a smallest aggregation of population, sexual or lineage is asexual, diagnosable by unique combination of character traits in the comparable individuals. So an evolutionary lineage between two branch points or between two branch point and an extinction event or modern population. Simply इसको define कर देते हैं कि ये क्या है. ऐसे organisms का group है जो कि common ancestor रखते हैं, common ancestor से diverge हुए हैं और इनके तमाम descendants और common ancestor के अंदर characters जो है वो भी और morphology या फिर molecular features like DNA sequences जो है वो same है. And many species diverge from the common ancestor. So focus on the evolutionary relationship among the organisms. A species is defined as a cluster of organisms that is distinct from the other clusters and shows a pattern of relationship among the organisms. Recognition species concept. This is a very simple concept because according to that
if the organisms have common method of recognizing their mates within the same species, then they are classified as the recognition species. Then there is the typological species. Typological species is also known as the essential concept, because in that concept you can say within the same species the variations are neglected, and they also are universal because they have unique morphology within the same species, they have unique physiology and unique characters within the same species. So you can say a group of organisms that are conforming a common morphological plan, emphasizing the species as an essentially static non-variable assemblage. Classification is based on comparison of physical characteristics with the type of specimen. For example, in case of human, in human you can say they are replicas of each other, means that we have same genetic makeup just like our parents. So minimum, or you can say neglect, some variations may be found in the offsprings, but they are neglected overall. Then there is the genealogical species concept. Genealogy basically study of families or family history and tracing their lineages. So a species is the smallest monophyletic group, and in case of genealogical species, inclusive group of organisms whose members are more closely resemble one another than the members of the outside group, means that they have same family history, or you can say their lineages. हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले बात की बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को अर्नस्ट मायर ने सबसे पहले डिफाइन किया था, उसके 1942 के 1940 के अंदर जो उसने डिफाइन किया था स्पीशीज को, वो क्या है कि ऐसा ग्रुप है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का जो कि नेचुरली करते हैं या फिर हम उनको आर्टिफिशियली भी इंटरब्रीड करवा सकते हैं, एंड दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पैटर्न। इन सिंपल टर्म्स माय डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज इज confined to the aspects of interbreeding or the reproduction occurs in the other of the same kind of the animals. जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो तीन रीजंस की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कौन से रीजंस हैं? सबसे पहले जो है ये डिफाइन करता है व्हाई इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज आर अलाइक, यानी विद इन द सेम स्पीशीज इंडिविजुअल्स सेम क्यों होते हैं, इस बात को डिफाइन करता है। सेकेंडली ये रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस को जो है एक्सप्लेन करता है कि जो कि स्पीशीज की परपेचुएशन के लिए नेसेसरी है। सेकेंड थर्डली जो है टैक्सोनॉमी के अंदर इसका जो रोल है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है। हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कि क्यों इंडिविजुअल्स जो होते हैं सेम स्पीशीज के सेम होते हैं, विद इन द सेम स्पीशीज इंडिविजुअल्स सेम क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरब्रीडिंग हो रही होती है विद इन द सेम स्पीशीज। जो है इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जीन्स जो होते हैं पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, और यह कॉन्टिन्यूसली रीअरेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है विद इन द सेम स्पीशीज बार बार वही जीन पूल जो होता है वो उनके अंदर मेटिंग होती है, और सेट ऑफ डिफरेंट जीन्स जो होते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर वो सेम रहते हैं। उसके बाद दिस जीन पूल इज देन व्हाट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी टू द स्पीशीज। इससे क्या होता है कि इनकी आइडेंटिटी मेंटेन होती है, दैट्स व्हाई they are just like the individuals are just alike in the same species. So the biological species concept can be used to differentiate humans from the other species by looking at the set of genes, because they almost have same genes and same gene pool. Then what is the importance of reproduction in the perpetuation of species? Of course, reproduction is very necessary for the perpetuation of species. For species to continue to survive, they need to undergo reproduction. So, and this is what the biological species concept is mainly about: reproduction, about interbreeding. So, according to this concept, individuals continuously look for other individuals as potential partner in order to continue existence for their species. टैक्सोनॉमी के अंदर इसका कैसे रोल है? टैक्सोनॉमी और साइंस ऑफ biology that can deal with the identification, naming, describing and classifying the living organisms traces its principles from the biological species concept. So the application of the definition of species becomes important in the field as it sets parameter of how to classify each organism. So by having a specific definition, it will be a much easier to differentiate organisms that do not meet their certain criteria.
अब तक हमने जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे पॉलीटिपिक स्पीशीज की और मोनोटिपिक स्पीशीज क्या होती हैं। पॉलीटिपिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी मोर देन 2 सब स्पीशीज होती हैं, या 2 उनकी सब स्पीशीज होती हैं या मोर देन 2. So it is now well accepted fact that some species are widely distributed and form many local populations. So if these populations are sufficiently distinct from each other, then they are called as subspecies. So Beckner in 1959 firstly described the concept of polytypic species. Smith in 1962 used the polythic and monotypic terms in the place of polytypic and monotypic respectively. अब हम सबसे पहले पॉलीटिपिक स्पीशीज की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली जो एग्जांपल दी जाती है वो है पैंथेरा टिग्रिस व्हिच हैज मैनी सब स्पीशीज, हियर यू कैन सी. देन मोनोटिपिक स्पीशीज. मोनोटिपिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनकी सिंगल स्पीशीज होती हैं, जिनकी जीनस की एक सिंगल स्पीशी होगी, दे आर नाउन एज मोनोटिपिक स्पीशीज. Blackwelder in 1967 states that species with a single subspecies are known as a monotypic species. एग्जाम्पल में हमारे पास एक फ्लावरिंग प्लांट आता है जैसे नडीना डोमेस्टिका, दैट बिलोंग्स टू द जीनस नडीना. But here is an exception. Madrone butterfly is the only species in the monotypic genus because it has 2 subspecies. Here you can see in the diagram. मोनोटिपिक जीनस क्या होती है, हम बात कर चुके हैं पहले इसकी, कि एक ऐसा जीनस जिसकी 1 स्पीशी हो इज टर्म्ड एज अ मोनोटिपिक जीनस. और इसमें हम मोनोटिपिक टैक्सोन की अगर हम बात करें, मोनोटिपिक टैक्सोन इज अ टैक्सोनोमिक ग्रुप दैट कंटेन्स ओनली 1 इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टैक्सोन. अब हम बात करते हैं एंडीमिज्म की. एंडीमिज्म होती क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक जियोग्राफिक लोकेशन के अंदर डिफाइंड होते हैं, यानी दे आर लिविंग इन आइलैंड, इन स्टेट, इन नेशन, इन कंट्री और एनी अदर डिफाइंड जोन. यानी इफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन अ डिफाइंड जोन, दे आर classified as endemic species. So endemic species are those that are found in just one region and nowhere else in the world. For example, kangaroos. They are originally endemic to Australia and are found nowhere else in the world. क्रिप्टिक स्पीशीज की बात करें, ये भी एक बिल्कुल जो है सिंपल फिनोमेना है. इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज होते हैं जो कि इंटरब्रीड नहीं कर सकते. दे कंटेन इंडिविजुअल दैट आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. यानी डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम. फिजिकली लुक्स की अगर हम बात करें तो वो सेम लगते हैं बट they belongs to different species and that's why they cannot interbreed. So a good example of cryptic speciation is the two-billed flasher butterfly. Despite adult butterflies having an identical appearance, DNA analysis has suggested that there are at least 3 different species of this butterfly. Means that they have different species but they look like same, they have same physical appearance. So as they are belong to different species, so they cannot interbreed. They are cryptic species. सिबलिंग स्पीशीज की बात करें, एज यू आर वेल अवेयर अबाउट द टर्म सिबलिंग. सो देयर 1 or 2 or more species that are closely resemble to one another but whose members cannot interbreed successfully. Within the species अगर organisms resemble कर रहे हैं but interbreed नहीं कर पा रहे, so sibling species are morphologically similar or identical population which are reproductively isolated. So here you can see this is also example of the sibling species. Then agamos species. Agamos species are those which consist of uniparental organisms. यानी इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ये यूनिपेरेंटल होती हैं. They have same ancestor you can say. So they may reproduce gametes but fertilization does not take place. ये यूनिपेरेंटल होती हैं, ये गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं बट ये क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फ्यूजन नहीं होती गैमेट्स की. सो दे आर रिप्रोड्यूस बाय द ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस. In case of bees, wasps and rotifers, the haploid eggs develops into the haploid individuals. क्या हो रहा है कि इनके अंदर यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक पेरेंट से डेवलप होते हैं, गैमेट्स तो प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन यूनिपेरेंटल इस वजह से हैं, गैमेट्स तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, इसलिए हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते स्पर्म से. उसके बाद इंसिपिएंट स्पीशीज की बात करें तो ये एक ऐसा पार्टिकुलर स्पीशीज का ग्रुप है जो कि इंटरफर्टाइल होते हैं. इंटरफर्टाइल यानी ये एबल होते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. So group of particular species that are about to become genetically isolated from the rest of the species
perhaps due to a geographical barrier, through at this time can still reproduce with other groups of the species before their gene pools become too distinct. So these are all the species concept that I covered in that presentation. These are the references. Thank you so much for watching that video. If you have any questions, you can comment.